मित्रों नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें हैं। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों से भी कहिएगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण बदले, बीजेपी की दंभोक्तियाँ जिस तरह से धूल धूसरित हुई, औंधी मुँह गिरी और कांग्रेस को हालांकि वो भली दावा करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें 100 की उम्मीद नहीं रही होगी। वो 140 के आसपास की बात किया करते थे। लेकिन जो भी स्थिति बनी रही हो, 4 जून के चुनाव परिणामों के बाद में हालात काफ़ी बदल गए। गर्जन तर्जन चुप्पी में बदल गए और जो मिमियाते रहते वो गरजने लगे, दहाड़ने लगे। उन दिनों कई मित्रों ने मुझसे कहा कि मैं कांग्रेस की स्थिति को लेकर कुछ वीडियो बनाऊं। इच्छा मेरी भी थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं देख रहा हूँ 4 जून से अब तक, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ 7 जुलाई को, तब तक तो स्थिति, राजनीतिक स्थिति खास करके लोकसभा में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अपसाइड डाउन शीर्षासन कर रही है लोकसभा। जो जनता भारतीय भाजपा के जो लोग मंत्री मोदी, शाह वगैरह वगैरह जिस तरह से सामने सबको चुप कर दिया करते थे, तो उसके मुकाबले अब वो स्पीकर से संरक्षण मांग रहे हैं बार बार। और राहुल गांधी जब बोलना शुरू करते हैं तब वो उनको टोकते हैं, उनको बाधित करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगा कि कांग्रेस के बारे में अब कुछ बात की जानी चाहिए। तो मेरे भी अपने कांग्रेस को लेकर अपनी कुछ धारणाएं हैं, मेरी भी अभी कुछ मान्यताएं हैं। उसके आधार पर मैं अब कांग्रेस क्या करे इसको लेकर एक श्रृंखला बनाना चाहता हूँ। आज उसकी ये पहली कड़ी में आपसे बात कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगेगी। मेरा मानना है मित्रों कि कांग्रेस का भाग्य है कि वो भारत में है और भारत का भाग्य है कि वो कांग्रेस में है। कांग्रेस दरअसल भारत की आदत और प्रकृति बन गई है। पार्टी का नाम चाहे जो भी हो, अब उसे कांग्रेस बनकर ही राज करना पड़ता है। कुछ हो सकता है कि अपवाद हो जाए कभी वामपंथी पार्टियां, लेकिन शेष सारी पार्टियों को कांग्रेस बनकर ही काम करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि भाजपा ने का दावा कि कांग्रेस मुक्त भारत करते करते पूरी भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। और अभी जो 240 हैं उसमें से 126 तो बाहर से आए हुए लोग हैं। और ऐसा कांग्रेस में हुआ करता था। शुद्धता भारतीय जनता पार्टी की रही नहीं थी। कांग्रेस भाजपा को भी अंततः कांग्रेस बन के अपना काम करना पड़ा। भारत का समाज आप हम जानते हैं कि न तो दुराग्रही है, न ही अतिवादी। वो सदैव मध्यम मार्गी समझौतावादी है। और कांग्रेस क्योंकि कभी भी एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही, वो आंदोलन से निकली हुई है, इसलिए वो आंदोलन से उपजी पार्टी, इसीलिए भारतीय समाज का चरित्र और व्यवहार ही कांग्रेस का चरित्र और व्यवहार बना हुआ है। और इसीलिए कांग्रेस भारतीय समाज को अपने अधिक अनुकूल लगती है और इसी कारण इसे लोग स्वीकार भी करते हैं। इसीलिए ये मेरा निष्कर्ष है कि राजनीतिक संदर्भों में भारत कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है। वो सरकार में रहे न रहे, लेकिन वो भारतीय सामाजिकता की वास्तविक प्रतिनिधि है। केवल कांग्रेस एक पार्टी है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो बुरी से बुरी दशा में होने पर भी पूरे भारत में उसकी उपस्थिति महसूस होती नजर आती है, उसकी सक्रियता महसूस होती है, वो कांग्रेस की उपस्थिति बनी रहती है। इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत की बात करना, जैसे कहिए कि या तो दिन दहाड़े खुली आंखों सपना देखना जैसी बात है, अकल्पनीय बात है। और इसकी ऐसी घोषणाएं, इसकी दंभोक्तियाँ करने से बचा जाना चाहिए। और कांग्रेस भले ही केंद्र में रहने रहे, एक भी राज्य में सरकार में रहने रहे, भारत कभी भी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता। ये स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस इस हमारे भारतीय समाज का, जिसे कहिए कि पोत बन गया। जैसे कपड़े का पोत हम देखते हैं ना, तो कांग्रेस इसके भारतीय समाज का थान का पोत बन गया है। और लेकिन मुझे लगता है कि एक इसी बात ने कांग्रेसियों को अकर्मण्य और निश्चिंत बना दिया है। वो पुरुषार्थ करना भूल गए हैं। मैं बातों में सुनता भी हूँ, कभी कभी कुछ नादान कांग्रेसी ऐसा कह देते हैं, वो मान के चलते हैं कि दूसरे दलों की सरकारों से त्रस्त होकर जनता अंततः उनके पास आएगी, वो तश्तिर में रख के उन्हें सरकार सौंपेगी। और कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि वो आखिर लोग जाएंगे कहाँ, आएंगे तो हमारे ही पास। तो कांग्रेस को ऐसी आत्ममुग्धता से, ऐसी मूर्खतापूर्ण आत्ममुग्धता से बचना चाहिए और कांग्रेसियों को खुशफहमी से फौरन बाहर आ जाना चाहिए। वे लोगों की इस लाचारी को अपने लिए आपदा में अवसर मानने की मानसिकता से फौरन बाहर आ जाएं। ये उन्हीं के हित में होगा, वरना वो कुल्हाड़ी पे पैर मारते रहेंगे। बल्कि यूँ कहिए कि पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहेंगे या कुल्हाड़ी पे पैर मारते रहेंगे।
कांग्रेसी किस तरह से रहे और कांग्रेस क्या है, इसके लिए उन्हें कुछ आधारभूत बातें याद रखनी चाहिए। और वो जहाँ तक अब मेरा संपर्क कांग्रेसियों से होता है, तो वो कांग्रेस के बारे में उनकी जानकारी लगभग शून्यवत है। उन्हें ये भी पता नहीं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किन किन लोगों ने की, ये भी पता नहीं है। तो उन्हें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 85 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, और उस वक्त 72 लोग उपस्थित थे। उन 72 लोगों में भारतीय उद्यमी दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा तो थे ही सही, और इसके साथ साथ खास बात एक ही थी, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ यूम प्रमुख थे। ध्यान रखिए, कांग्रेस की स्थापना में एक विदेशी नागरिक मौजूद था, वो शरीक था। इसीलिए आज भी कांग्रेसियों की हंसी उड़ाई जाती है कि तुम क्या जानो भारत को, तुम क्या जानो भारत के बारे में, तुम्हारी तो स्थापना ही विदेशियों ने की है। ये उदाहरण उनको बार बार मिलता है। लेकिन मैं एओ यूम की इस शिरकत को, कांग्रेस में स्थापना शिरकत को बड़ा सांकेतिक रूप में थोड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ, इसे समझने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कोई भी अंग्रेज भला अपनी ही सरकार के विरुद्ध क्यों आंदोलन में शरीक हुआ होगा। यहाँ आपको एक बात बता दूं, गांधी जी भी एक बात बार बार कहा करते थे, उनकी आत्मकथा में ये विवरण कई बार आया है कि अंग्रेज सरकार बुरी है, अंग्रेज लोग बुरे नहीं हैं। वो समानता का व्यवहार करते हैं, कानून का पालन करने में विश्वास रखते हैं, और कानून का पालन करने के मामले में अपने लोगों के विरुद्ध भी चले जाते हैं, और काले भारतीयों के पक्ष में भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ह्यूम के मन में उसकी आत्मा जागी होगी, और उन्होंने इसीलिए कांग्रेस की शिरकत में शामिल होने का विचार किया होगा, ताकि भारत अन्य उसका जो लक्ष्य था कांग्रेस का, भारत को आज़ाद कराना और अन्याय अत्याचार का प्रतिकार करना। अब भारत तो आज आज़ाद हो गया, हम किससे देश को आज़ाद कर रहे हैं, तो अब एक ही काम बचता है, अन्याय का प्रतिकार करना। याद रखिए, भारत को राज किसी का भी हो मित्रों, अन्याय और अत्याचार हर राज्य में बने रहते हैं। इनका विरोध करने की स्थितियां हर राज्य में बनी रहती है। इसीलिए कांग्रेसियों को कांग्रेस की स्थापना का मूल भाव समझकर इसी मुताबिक आचरण करना चाहिए, फिर भले ही वो खुद की सरकार के विरुद्ध क्यों नहीं हो। कांग्रेस की स्थापना जनता के लिए हुई थी, इसीलिए जनता ही कांग्रेस की सर्वोच्च और पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कांग्रेसी लोग नेता बनने को प्राथमिकता देते हैं, जनता से बात करने की प्राथमिकता नहीं देते हैं। आज कांग्रेस जड़ों से, हकीकत है सब मानते हैं इस बात को, जानते भी सब हैं, कबूल नहीं करना चाहते हैं। आज कांग्रेस जड़ों से यानी कि जनता से एकदम कट गई है, उसका जनता से कोई संपर्क सरोकार नहीं रह गया है। जनता में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस ही जनता से दूरी बनाए हुए है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो जनता से जुड़ना या कि जड़ों की ओर लौटना कांग्रेस का सबसे पहला काम है, यानी लोगों से बात करना, संवाद करना। कांग्रेस को प्रायः फिनिक्स पक्षी की संज्ञा दी जाती है, जो अपनी ही राख में जल के फिर वापस जीवित हो जाता है। मैं इसमें यहाँ पर इसे कांग्रेस को अमीबा की तरह लेता हूँ। अमीबा का आप जानते हैं, वो जीव विज्ञान का मामला है कि अमीबा एक ऐसा जीव होता है जो मरता कभी नहीं है। वो जब उसे प्रतिकूल स्थितियाँ मिलती है तो वो सुप्त हो जाता है, मृतप्राय हो जाता है, और जैसे अनुकूल स्थितियाँ मिलती हैं वो वापस जिंदा हो जाता, सक्रिय हो जाता है। तो कांग्रेस को इस अमीबा की तरह निरंतर सक्रिय बनाए रखना कांग्रेसियों की सबसे पहली चिंता होनी चाहिए। इसका एकमात्र निदान है 24 घंटे जनता के बीच निरंतर उपस्थिति और निरंतर संवाद, सक्रियता है। लेकिन ये संभव कैसे होगा, ये बहुत जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कांग्रेस को केवल, मेरा मानना है कि लाख दुखों की एक दवा, कांग्रेस यदि जनता से जुड़ जाती है तो उसकी बहुत सारी मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन इसमें भी आपको चरणबद्ध योजना तो कुछ बनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। कांग्रेस यदि सारे कामों को एक साथ करना चाहेगी तो कोई भी काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए उसे अपने कामों की प्राथमिकताओं की सूची बनानी पड़ेगी, प्राथमिकताओं की सूची के क्रियान्वयन के लिए विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, लोगों को काम बांटना पड़ेगा, और एक एक चरण तय करना पड़ेगा। ये चरण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अगले किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कांग्रेस के बारे में इतनी कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और आप ऐसी बातें और भी सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सदैव की तरह मैं हूँ आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।